नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे SBRT ऑफ लंग, यानी लंग के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर का एक सटीक इलाज जो अब धीरे धीरे सर्जरी को रिप्लेस कर पा रहा है। दोस्तों, सर्जरी लंग की बहुत ही कॉस्टली होती है और हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ये दसियों लाख, कई बार 30 लाख तक इसकी कॉस्ट चली जाती है। नॉर्मल लोगों के लिए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको ये ट्रीटमेंट करा पाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो अब सर्जरी के रिप्लेसमेंट में SBRT ऑफ लंग बहुत ही उम्दा रोल प्ले करती है और इसमें बहुत ही मिनिमम खर्चे में पेशेंट को एक अच्छा सर्वाइवल रेट मिल जाता है, जो 70 से 90% की एक्यूरेसी में ट्रीटमेंट होता है और कैंसर को खत्म किया जाता है जो आपके फेफड़ों में है। फ्रेंड्स, मैं आज इसी प्रोसीजर को बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही सरल शब्दों में आपके साथ बांटने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है SBRT ऑफ लंग के केसेस में। तो आइए शुरू करते हैं कि SBRT ऑफ लंग होता क्या है। ये बेसिकली सर्जरी को रिप्लेस करने के लिए टेक्निक आई है। इसमें आपको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, जब एक बार पेशेंट के सारे डायग्नोस मिल करके कंफर्म कर देते हैं कि इस पेशेंट को लंग कैंसर है। तो अब हम सर्जरी नहीं करा सकते हैं क्योंकि सर्जरी मेरी पहुंच से बाहर है, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे पास SBRT ऑफ लंग ट्रीटमेंट ऑप्शन अब उपलब्ध है। ये ट्रीटमेंट काम कैसे करता है, इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी होगी। दोस्तों, जब आपको सारी रिपोर्ट्स कंफर्म हो जाती हैं, फिर आपको हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कॉल करता है। वो दिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप जब रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं, डॉक्टर आपकी वहाँ पर काउंसलिंग करता है और पूरा प्रोसीजर बताता है। दोस्तों, वो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको CT स्कैन या PET स्कैन के लिए लेकर जाते हैं। आपको एकदम शांत किया जाता है आपकी काउंसलिंग करके। फिर डॉक्टर और रेडिएशन थेरेपिस्ट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वहां पर अंदर टेबल है CT स्कैन की या PET स्कैन की, उस पर लेट जाएं। कुछ स्पेशल इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस होते हैं कि आप स्थिर लेटें, आप बिल्कुल भी ना हिलें, क्योंकि आपका ट्यूमर जो है, जो लंग के अंदर है, वो 2 mm का है या 2 सेंटीमीटर से कम का है। तो इतने छोटे ट्यूमर का इलाज करने के लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जो आपके बॉडी का शेप ले लेते हैं और आपकी बॉडी को लॉक कर देते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल भी हिले ना, आप स्थिर रहें पूरे इलाज में। तो जब ये पोजीशन मिल जाती है, फिर आपका CT स्कैन या PET स्कैन किया जाता है। उसके बाद जो डेटा इससे मिलता है, जो इससे हम ट्यूमर को देख पाते हैं और हम ये भी देख पाते हैं कि क्या रेस्पिरेशन में मूवमेंट हो रहे हैं, हमारा ट्यूमर कितना ऊपर नीचे सांस लेते वक्त जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा ध्यान ये भी रखा जाता है कि जब इतना हाई रेडिएशन दिया जाता है एक छोटे से ट्यूमर के ऊपर, तो उसके सराउंडिंग्स में जितने भी नॉर्मल टिश्यूज होते हैं, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो सुरक्षित हैं, उनको रेडिएशन ना पहुंचे। इसी कारणों से आपको एकदम स्थिर पोजीशन में रखा जाता है कि आप बिल्कुल भी मूवमेंट ना करें। उसके लिए कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं हमारे पास, उसको हम यूज करते हैं और आपकी बॉडी को एकदम लॉक कर देते हैं कि आप हिले ना, मगर आप कंफर्टेबल भी रहें। ये दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो जब ये सारा प्रोसीजर अचीव हो जाता है, फिर प्लानिंग करी जाती है कि आपके ट्यूमर को कितना डोज देना है, किस किस एंगल से आपके ट्यूमर को रेडिएशन देना है और कितना रेडिएशन देना है। दोस्तों, बताना चाहूंगा, ये रेडिएशन 1 दिन, 3 दिन या 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलता। फ्रेंड्स, जब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं, हमारे पास रेडियोथेरेपी प्लानिंग तैयार हो जाती है, तो फिर आपको एक स्पेशल मशीन लीनियर एक्सीलरेटर पे लेकर के जाते हैं। वहां पर पेशेंट को लेटालते हैं और सेम जो डिवाइसेस हमने आपकी बॉडी को लॉक करने के लिए किए थे कि आप स्थिर रहें, हिले ना, वहां पर आपको ये डिवाइसेस से लॉक किया जाता है। फ्रेंड्स, उसके बाद मशीन में ही हमारे पास फैसिलिटी होती है कि वहीं पर ही हम आपका CT स्कैन कर सकें।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमने पहले दिन सीटी स्कैन किया था, जहां पर आपको लॉक करके सारा डेटा वो ले लिया जाता है एक सिस्टम पे, और आपका जो रियल टाइम जब आपका इलाज शुरू होने वाला है उससे जस्ट कुछ सेकंड पहले एक सीटी स्कैन किया जाता है। दोनों डेटा को मैच कराया जाता है कि आपकी ट्यूमर की स्थिति एकदम कंफर्म हो जाए, और जैसे ही ये चीज कंफर्म होती है आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, और आपके लंग के कैंसर में जहां पर एक छोटी सी नोड है वहां पर 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रीटमेंट डिलीवर कर दिया जाता है। डिफरेंट एंगल से रेडिएशन दिया जाता है उस 2 mm या 4 mm या 2 सेंटीमीटर के ट्यूमर को, और जब ये चीज अचीव हो जाती है तब आपका लाइफ स्टाइल धीरे धीरे इंप्रूव करने लगता है, कैंसर जैसी बीमारी से आप मुक्त होने लगते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही उम्दा टेक्निक है SBRT ऑफ लंग। ये आपको सर्जरी से दूर रखती है। सर्जरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ऑपरेशन के बाद आपको इन्फेक्शन का खतरा होता है, लंग्स में पानी भर सकता है, सिरोसिस हो सकता है, तमाम ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो आते हैं, क्योंकि लंग कैंसर की सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। आपको महीने भर हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, आपका पैसा खर्च होगा, आपको डोनर ढूंढना पड़ेगा, आपको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ 5 दिन, 3 दिन या कभी कभी एक ही दिन में ये ट्रीटमेंट करके खत्म कर दिया जाता है, और मिनिमम साइड इफेक्ट्स आते हैं, आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। मगर हाँ दोस्तों, इन सब प्रोसीजर में समय लगता है, आपको समय जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेहत की बात है। आपको 2 से 6 घंटे उस दिन अस्पताल में बिताने होंगे। तो आप अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें और उनको बताएं कि अगर आपके फेफड़ों में कैंसर है तो क्या SBRT संभव है। यदि संभव है तो इस टेक्निक का आप जरूर लाभ उठाएं, आपको 100% फायदा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद, नमस्ते।